एवरीवन, आज है 22 नवंबर और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 22 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में सऊदी अरब को नवंबर 2025 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है। साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया है नीतीश कुशलप्पा एमपी को। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने जीते 10 मेडल और पदक तालिका में टॉप पर है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया गया 20 नवंबर को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है पैरासोशल को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की 108वीं जयंती मनाई गई 19 नवंबर 2025 को। भारत जो है ये नेक्स्ट ईयर 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करने जा रहा है और फॉर्मूला 1 सीजन 2025 में असाधारण प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया ऑस्कर पियास्त्री को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे टिकाऊ यूनिवर्सिटी बना है स्वीडन का लुंड यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए हैं। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कुरुक्षेत्र हरियाणा से की गई। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है कौन सा देश है जो कि नेक्स्ट ईयर 2026 में कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। तो नेक्स्ट ईयर इसे होस्ट करने जा रहा है तुर्की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की का जो अंताल्या शहर है ये इसकी मेजबानी करेगा। अभी ये चल रहा था कि जो कोप 31 है ये ऑस्ट्रेलिया या तुर्की में से एक होस्ट कर सकते हैं, है ना। दोनों ने ही बोली लगाई थी लेकिन ये गतिरोध की स्थिति बन गई जिसके कारण अब ये जो आयोजन है यानी कि होस्ट जो है कंट्री करने जा रही तुर्की। तुर्की की यदि हम बात करें तो ये यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। तुर्की का मैप तो मैंने ऐड नहीं किया है। इसकी कैपिटल अंकारा हो जाएगी, करेंसी तुर्किश लीरा। यहां से आप यदि रिलेट करेंगे ना अदर ऑप्शन के बारे में तो ये जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के शिखर सम्मेलन है लास्ट ईयर हुआ था कोप 29 2024 का जिसे होस्ट किया अजरबैजान ने। इस साल हुआ कोप 30 जिसे होस्ट किया ब्राजील ने। अब होगा कोप 31 जो होस्ट करेगा तुर्की और इससे जो नेक्स्ट होगा कोप 32 ये होने जा रहा है 2027 में जो कि इथोपिया होस्ट करेगा। कुछ इंटरनेशनल इवेंट एंड समिट पर चले तो एससीओ समिट होस्ट करी चाइना ने। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई ने। G20 अमेरिका ने। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ने। 51 नंबर का G7 शिखर समिट कनाडा ने। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान ने। वेव्स समिट मुंबई महाराष्ट्र ने। 150वीं आईपीओ समिट उज्बेकिस्तान ने। कोप 30 ब्राजील ने। बिम्स्टेक थाईलैंड ने। ब्रिक्स ब्राजील ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड ने। सागरमाथा संवाद काठमांडू नेपाल ने। रायसीना डायलॉग दिल्ली ने। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान ने। विज्ञान शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में और 68 नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस ने होस्ट किया। सवाल नंबर दूसरा है 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता ये कौन बनी है। तो ये भी हाल ही में बन गई है मुखी। मुखी के बारे में पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि ये मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में है। कहां पर? श्योपुर जिले में। ये भारत में जन्मी पहली चीता है। तो इसने अभी हाल ही में 5 कप्स को जन्म दिया है। देखिए मुखी की जो मम्मी है इसका नाम है ज्वाला। ज्वाला ने 4 बच्चों को जन्म दिया था लास्ट ईयर। 4 में से 3 की डेथ हो गई, एक बची इसमें जिसका नाम मुखी। अब मुखी ने 5 बक्स को जन्म दे दिया है। ऐसा पहली बार है कि भारत में जन्मी किसी चीता ने देश में सफल प्रजनन किया है। अगला सवाल है भारत द्वारा विकसित की गई पहली मानव युक्त डीप सी सब मर्सिबल का नाम क्या है। ये हो जाएगा मत्स्य 6000। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मत्स्य 6000 है ना ये 3 लोगों को पानी के अंदर ले जा सकती है, इतनी इसकी कैपेसिटी है और 6000 मीटर की गहराई तक जाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसका पर्पस क्या है? तो इस पनडुब्बी का उपयोग समुद्री जीवन, खनिज यानी कि मिनरल्स, साथ ही अन्य मूल्यवान संसाधनों का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। इसका विकास जो है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा किया गया है।
सवाल चौथा है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसके विजेता मिशेल बेचलेट हो जाएंगे। ये 2024 का है ना, घोषणा भले 2025 में की गई है। तो चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति, साथ ही संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त रही हैं, जिनका नाम है मिशेल बेचलेट। इन्हें दिल्ली में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा प्रदान किया गया। ये सम्मान, ये जो मिशेल बेचलेट है ना, इनके आजीवन मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक न्याय के प्रति इन्होंने जो योगदान दिया, इसके लिए मिला है। यदि मैं हालिया जो अवार्ड दिए गए इनका डिस्कशन करूं, तो टॉम क्रूज को प्रतिष्ठित ऑनररी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रांस का शेवलियर अवार्ड थोटा थारानी को, पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड मेलानिया ट्रंप को, विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को, बुकर पुरस्कार डेविड जेले को, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ जिनाली मोदी को, दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को, पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मनमोहन को, सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को, ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को, एबल प्राइज मशाकी कासीबारा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोशिल, संगीता कलानिधि सम्मान आर के राम कुमार, प्रिज्जर पुरस्कार लियो जियाकुन, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला कुमार मंगलम बिरला को, कृषि मीडिया अवार्ड एमसी प्रश्न कुमार को, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश पर्यटन को और ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सुनील अमृत को सम्मानित किया गया। सवाल पांचवा है, किसके द्वारा भारत का पहला PSLV इनकी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल रॉकेट बनाया गया, जो 2026 की शुरुआत में ओशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, LNT यानी कि लॉजन एंड टर्बो कंपनी, इसी के द्वारा देश का पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित PSLV रॉकेट जो है अगले वर्ष की शुरुआत में अपना पहला प्रक्षेपण कर सकता है। इस मिशन के तहत ओशन सेट सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो कि भारत के अंतरिक्ष उद्योग में निजी भागीदारी की युग की शुरुआत का प्रतीक है। निजी भागीदारी यानी कि ऑब्वियस है कि प्राइवेट कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये रॉकेट पूरी तरीके से HAL और LNT के सहयोग से बनाया गया है और ऐसा पहली बार है जब किसी उद्योग ग्रुप ने पूरा PSLV रॉकेट स्वतंत्र रूप से निर्मित किया है। सवाल छठवा है, नीतीश कुमार हाल ही में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए? तो 10वीं बार इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सवाल सातवां है, हाल ही में किसे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर पहला स्थान दिया गया है? आंसर इसका हो जाएगा HDFC। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है HDFC बैंक। इसने 44.9 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ एक बार फिर से TCS को पीछे छोड़ा है और देश की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब वापस हासिल कर लिया है। HDFC का फॉर्मेशन ईयर 1994 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा। तो HDFC इसने TCS को पीछे छोड़ा। जोमैटो ने ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है किसे? शाहरुख खान को। सवाल आठवां है, किस शहर में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा? तो गुड़गांव हरियाणा में टेस्ला का पहला सेंटर ओपन होने जा रहा है। 26 नवंबर 2025 को गुड़गांव के आर्किड बिजनेस पार्क में देश का पहला टेस्ला सेंटर लॉन्च करने जा रहा है। ये अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है। कुछ प्रमुख शहर जो हमने चर्चे में देखे थे, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में, पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में, पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में, सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली विधानसभा दिल्ली में, दुनिया का पहला मेडिटेशन सेंटर, सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग सूरत गुजरात में, पहले ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में पहले तो नॉमिनेट था, अब शामिल हो चुका है लखनऊ, पहला नाइट सफारी भी लखनऊ में, वेस्टिगो पार्क दिल्ली में, सोलर सिटी सांची, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, बेगर फ्री सिटी इंदौर, वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर, गोल्ड एटीएम हैदराबाद में, डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में, पहला हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में, रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर चेन्नई है, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश में, भारत का पूरी तरीके से चलने वाली
डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना की शुरुआत कोच्चि केरला से की गई। किसे डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? तो इससे सम्मानित किए जाने हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। 3 जनवरी 2026 को होने वाला पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये सम्मानित किए जाने हैं। यदि बात की जाए टॉम क्रूज की, तो ऑस्कर अवार्ड से अभी रिसेंटली सम्मानित होने हैं। इनके बारे में भी हमने डिस्कशन कर रखा है। सवाल 10वां है, भारत की पहली क्रिस्पीआर बेस्ड जीन थेरेपी का नाम क्या है जिसे सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च किया गया? आंसर इसका हो जाएगा बिरसा 101। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिरसा 101 नामक ये जो जीन थेरेपी है, ये भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखी गई है। भगवान बिरसा मुंडा जो कि भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इस जीन थेरेपी का विकास CSIR जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान के द्वारा किया गया है। तो ये पहली देसी क्रिस्पीआर बेस्ड जीन थेरेपी का नाम है। सवाल 11वां है, नामीबिया किस देश के साथ मिलकर के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 होस्ट करने जा रहा है? तो नामीबिया जिम्बाब्वे के साथ मिलकर के ये होस्ट करेगा। ICC के द्वारा ये घोषणा की गई है। यहां से ICC का फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई में हेडक्वार्टर, जय शाह अध्यक्ष है, CEO इसके हो जाएंगे संजोग गुप्ता। नामीबिया और जिम्बाब्वे को एक साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पर नामीबिया की लोकेशन है और ये हो जाएगा आपका जिम्बाब्वे। नामीबिया तो ठीक है, जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे, करेंसी डॉलर है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो पहली महिला अध्यक्ष है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, इसे जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। आगामी खेल प्रतियोगिताओं की बात की जाए तो नेक्स्ट ईयर 2026 में दिल्ली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट करेगा। पिकल बॉल वर्ल्ड कप अमेरिका, हॉकी पुरुष एशिया कप राजगीर, T20 मेंस वर्ल्ड कप श्रीलंका और भारत, ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप अभी भारत ने ही होस्ट किया। चैंपियंस ट्रॉफी UAE पाकिस्तान ने होस्ट की, इन दोनों में विजेता भारत है। शतरंज वर्ल्ड कप अभी गोवा होस्ट करेगा। फीफा मेंस वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर USA, मैक्सिको, कनाडा, जबकि महिलाओं का 2027 में ब्राजील होस्ट करेगा। 17वें नंबर का मेंस एशिया क्रिकेट कप UAE ने होस्ट किया, विजेता भारत था। विश्व खेलों का 12वां संस्करण चाइना ने होस्ट किया। बॉक्सिंग चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड ने, और पहला शतरंज स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप सऊदी अरब ने होस्ट किया। मैंने कल आपसे पूछा था कि शहर में 44वें नंबर का भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया। आंसर इसका क्या था? राजधानी दिल्ली। आज का सवाल है, किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।